सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आप इन वीडियोस के द्वारा बहुत कुछ सीख रहे हैं और आप आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है और आज भी कुछ अद्भुत परमेश्वर हमको सिखाने जा रहा है। हालेलुया। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं के राजा पिता, एक बार फिर से हम तेरे जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते हैं पिता। पवित्र आत्मा जी, आप वचनों के द्वारा इनसे बातें करें, आशीष कर, इनको ब्लेस कर पिता। जितने लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, आप उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें पिता परमेश्वर। उसके जीवन को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं, उनके परिवार को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं पिता, उनके बच्चों को तेरे लहू में सुरक्षित करते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप इन्हें तृप्त कर रहे हैं वचन के द्वारा। अद्भुत मन्ना आप इनको दे रहे हैं पिता वचन के द्वारा। धन्यवाद, आप प्रार्थना सुना, प्रार्थना को उत्तर दिया। धन्यवाद, यीशु मसीह के पाक पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज हम सीखने जा रहे हैं कि जो अदन की वाटिका है, उस अदन की वाटिका के बीच में एक पेड़ था। हालेलुया। उस पेड़ का नाम क्या था आप सब जानते होंगे। हालेलुया। उस अदन की वाटिका के बीच में एक वृक्ष था, एक पेड़ था। उस पेड़ का नाम था भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उनको अदन की वाटिका में छोड़ दिया और बोला कि आप इसमें काम काज करो और इसका रक्षा करो, और उनको एक आज्ञा दिया कि आप इस अदन की वाटिका के सब वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन जो ये अदन की वाटिका के बीच में एक वृक्ष है जो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, उसका फल तुम कभी नहीं खाना। हालेलुया। ये परमेश्वर ने आज्ञा आदम और हवा को दिया। हालेलुया हालेलुया। उस वचन को हम आपके बीच में पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय का 15 वचन से लेकर 17 वचन तक। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू उस वृक्ष का फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा, अवश्य मर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या कहा? अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आदम और हवा मरा नहीं। हालेलुया। वो जीवित ही रहे। हालेलुया। लेकिन इधर परमेश्वर हमको क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है? क्योंकि अदन की वाटिका एकमात्र ऐसा जगह था जहां पर मनुष्य और परमेश्वर एक साथ रहते थे। हालेलुया। जहाँ पे मनुष्य परमेश्वर का संगति में चलता था, रहता था, उसके साथ चलता था। हालेलुया। क्योंकि शाम को ठंडे टाइम में यहोवा परमेश्वर अदन की वाटिका में घूमने आता था। हालेलुया। और वो आदम के साथ घूमता होगा, हवा के और आदम के साथ वो घूमता होगा। हालेलुया। उनके साथ रहता होगा। हालेलुया। लेकिन क्या कहा कि तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ये मरने का मतलब क्या है? जब आदम और हवा ने वो पाप का फल खाया तो उनके जीवन में पाप एंटर हुआ, वो पाप का ब्लड आया, वो पाप आया। हालेलुया। और पाप आने के बाद जो मनुष्य और परमेश्वर का जो बीच का दूरी है, हालेलुया, वो बढ़ गया। डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। हालेलुया। वो एक मरने के समान है। हालेलुया।
आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अटैच में नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो इस दुनियादारी संसार में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भटक रहे हैं, हालेलुया। लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे, हालेलुया। वो मरे हुए हैं, वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है, उनका आत्मा मरा हुआ है, हालेलुया। वो पाप में है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसे ही आदम और हव्वा परमेश्वर का संगति से, उसका उपस्थिति से दूर हुआ उस पाप के कारण, उसी टाइम से मनुष्य के अंदर श्राप, बीमारियां, मृत्यु ने जे ले लिया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं आज आपको एक बड़ा खुशी का बात बताना चाहते हैं कि जो अदन की वाटिका में भले या बुरे के वृक्ष के साथ साथ एक दूसरा भी वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम था जीवन का वृक्ष, हालेलुया। क्या नाम था उसका? जीवन का वृक्ष था, हालेलुया, हालेलुया। चलिए उस वचन को हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 का 9 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया, हालेलुया। उस वृक्ष के साथ साथ, उस भले या बुरे के वृक्ष के साथ साथ दूसरा भी वृक्ष था, वो था जीवन का वृक्ष, हालेलुया। आज हमारा टॉपिक यही है, हालेलुया, कि जो जीवन का वृक्ष है, हालेलुया, वो कौन है, वो क्या है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब जीवन के वृक्ष का जो व्यक्ति फल खा लेता है, जो उस जीवन के वृक्ष का फल खा लेता है, वो अजर अमर हो जाता है, हालेलुया। उसको अनंत जीवन का प्राप्ति हो जाता है, हालेलुया। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, हालेलुया। तो हालेलुया, मेरे साथ वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 3 का 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले या बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो जीवन का वृक्ष था, उसमें जो फल था, यदि उसको आदम और हव्वा खा लेता तो वो सदा के लिए जीवित रहता, हालेलुया, सदा के लिए वो जिंदा रहता, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मनुष्य ने आज्ञा को तोड़ा, मनुष्य ने आज्ञा को तोड़ा और उनके जीवन में पाप आया, तो परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया, हालेलुया। और उनसे बोला कि जाओ, जिनमें से तुमको उठाया है, जिस मिट्टी में से तुमको बनाया गया है, तुम उसी में मिल जाओगे, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, हालेलुया, कुछ टाइम बाद जब मानव जाति में पाप बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, हालेलुया, और लोग नाश की ओर जाने लग गए, पाप में बढ़ते चले गए, पाप से लिप्त हो गए, हालेलुया, तो परमेश्वर को देखा नहीं गया कि जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया वो एक नाश की ओर जा रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर एक तरस आया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने एक वृक्ष को हमारे लिए भेजा, एक पेड़ को हमारे लिए भेजा, हालेलुया। वो पेड़ कौन था? वो पेड़ था यीशु मसीह, हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 23 अध्याय का 31 वचन, हालेलुया।
लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 31 वचन। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इधर खुद को एक पेड़ कह रहा है। हालेलुया। एक वृक्ष अपने आप को बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उस पाप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में एक पेड़ के रूप में आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो पेड़ जो जीवन का पेड़, जो जीवन का वृक्ष था, उसके पास आने को किसी का भी अधिकार नहीं था। उस वृक्ष, जीवन के वृक्ष के पास आने के लिए किसी के पास भी कोई अधिकार नहीं था, या फिर उसके पास वो चले जाए, उस फल में से खा ले, ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं था। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में आए, जगत में आए, तो जब यीशु ने उस पाप को, हालेलुया, खत्म कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। इकलौता पुत्र नहीं दे दिया, हालेलुया, वो एक पेड़ हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। वो पेड़ जीवन का वृक्ष था। हालेलुया। वो वृक्ष जो था जिसमें जीवन का फल लगता। हालेलुया। उसको, यीशु को हमारे लिए परमेश्वर ने जगत में भेज दिया। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य क्या कहता है, मेरे साथ निकाले, उसका 22 का 14 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय का 14 वचन। धन्य हैं जो अपना वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों में से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। धन्य है जो अपने आप को, हालेलुया, स्वीकार करते कि हम पापी थे, और जब यीशु को वो ग्रहण करते हैं, हालेलुया, वो धन्य है। हालेलुया। उनको उस जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। यदि आप यीशु मसीह में हैं, आपने बपतिस्मा ले रखा है, हालेलुया, या फिर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, हालेलुया, तो यीशु ने आपके पाप को खत्म कर दिया है। हालेलुया। और आपके पाप का जो स्टार्टिंग है, जो पाप है आपके जीवन में, उसको जब खत्म हो गया तो आप एक पवित्र बन चुके हैं, और परमेश्वर का उपस्थिति दोबारा से आपके जीवन में आ चुका है। परमेश्वर का हस्तक्षेप, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में दोबारा से एंटर हो गया। हालेलुया। वो किसके द्वारा हुआ? वो यीशु मसीह के द्वारा हुआ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वो ही पेड़ था जो उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ था। हालेलुया। जो जीवन का वृक्ष था वो यीशु मसीह था। हालेलुया। आज जो व्यक्ति यीशु के ऊपर विश्वास करता है, उसको अपना परमेश्वर मानता है, उद्धार करता, स्वीकार करता है, उन हर एक व्यक्ति को उस जीवन के वृक्ष में के पास आने का अधिकार मिलेगा, उसके फल को खाने का अधिकार मिलेगा, ताकि हम सदा जीवित रहें, ताकि हमको अनंत जीवन मिले। हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, अनंत जीवन मैं उसको दूंगा, अनंत जीवन का जल मैं उसको दूंगा। हालेलुया। अनंत जीवन मेरे पास है। हालेलुया। और यीशु हमको अनंत जीवन देता है, हमको अजर करता है, अमर करता है। हालेलुया। वही जीवन का वृक्ष दोबारा से परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु मसीह के रूप में भेजा, ताकि हम उस पेड़ में से खाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आप अद्भुत वचनों के द्वारा सीख पा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप भी यीशु मसीह में हैं, तो आपके पास भी ये अधिकार है कि आप उस पेड़ के पास जा पाएंगे और उस पेड़ में से उस फल को खा पाएंगे, और आप अनंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। आप कभी मरेंगे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि वो पेड़ आपके साथ है, उस पेड़ में से आपको खाने का अधिकार मिलेगा, उस फल को खाने का आपको अधिकार मिलेगा। हालेलुया। 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 विश्वास करते हैं कि आप अद्भुत इन वचनों के द्वारा सीख पाए। हालेलुया। कमेंट करके बताएं आपने क्या सीखा। हालेलुया। और
शेयर करें, लाइक करें हालेलुया इस वीडियो को, हालेलुया, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। यदि आप इस वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं तो ये भी आप एक सुसमाचार सुनाने का कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।